हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें हर आने वाला बयान सबसे पहले सुनने के लिए। बयान आप फेसबुक पर सुन रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करें। शुक्रिया। हुजूर की मोहब्बत का जो ज़ौक़ सहाबा के यहाँ है, आज बड़े सारे लोग नहीं हैं जो बच बच के बात करते हैं, बच बच के। मैं तो अपने ज़माने में देखता हूं कि सियासी लीडरों के नारे लगाते वक्त लोगों को कोई किसी किस्म की आर महसूस नहीं होती। वो गाड़ी जो कभी किसी गरीब के हॉस्पिटल जाने के काम नहीं आई, सियासी लीडर का जलसा हो तो वो भी गाड़ी अंदर से निकल आती है, और उस पर 10 बंदे चढ़ जाएं तो टूटने का भी कोई खतरा महसूस नहीं होता। लेकिन वो लोग जो इतना तगड़ा करके अपने लीडर का नारा लगा रहे थे, उन्हें चाहिए तो ना कि उससे कई 100 गुना बढ़ के उनकी जुबानों पे हुजूर के तज़किरे जारी होते और उनकी जुबानें पूरी तरह तर होती दुरूद व सलाम से। लेकिन आप देख लें, हम अपनी अपनी फील्ड में अपने अपने मामलात में कितने ज्यादा मजबूत हैं और कितने ज्यादा आगे हैं, लेकिन ज़ाते रिसालत मुआब के मामले में हमें वो जोश, वो मोहब्बत जिसका हम इजहार करते हैं, हमें उसे कैफियत में लाना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मामले में भी बड़े संजीदा होकर रहना पसंद करते हैं। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, अब मैं जुलूस में जाऊं। और मैं हैरान होता हूं, जो कौम रोज कोई ना कोई जुलूस निकालती है, वो नबी पाक का जुलूस आता है तो वो शरई दलाइल पूछने शुरू कर देती है कि भाई इस पर कोई दलील है। तो मैंने कहा ये जो रोज निकलते हैं इन पर दलीलें हैं, कभी किसी ने सवाल नहीं किया, कभी किसी शख्स ने कोई बात नहीं की, और यहां लोग दलाइल की दुनिया में उतर आते हैं। वारफ्तगी, शौक, हुजूर की जो मरकजी हैसियत है दीन में, नबी पाक के साथ कल्बी रिश्ता, मजबूत वारफ्तगी। उर्वा बिन मसूद सख्फी कुफर की तरफ से ना सफीर बन के आए थे हुदैबिया में। तो जब कोई बंदा किसी का सफीर बन के आता है तो वो उसकी पूरी तर्जुमानी भी करता है, पूरे नुमाइंदे बन के आए थे। यहां कुछ वक्त उन्होंने हुजूर के सहाबा के साथ गुजारा और वापस गए। तो जाके कहने लगे, लोगों मैं सफ़ीर आदमी हूं, मैंने काफ़ी सारी दुनिया देखी है। सफ़ीर जो होते हैं ना मुख्तलिफ ममालिक में तैनात, वो मुख्तलिफ तहजीबों को देखते हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों को देखते हैं, मुख्तलिफ नज़रियात का मुताला करते हैं। कहने लगे मैं मुख्तलिफ किस्म के लोगों को देख के आया हूं। कैसर और किसरा के बड़े बड़े दरबार मैंने देखे, और अरब के अंदर कुछ ऐसे लोग भी थे उस दुनिया में कि जो अपने आप को सजदा करवाते थे। माज़अल्लाह, कहा मैंने बड़े बड़े दरबार देखे हैं, लेकिन मैं अजीब रंग देख के आया हूं रसूल पाक के गुलामों का हुजूर के साथ। यानी हुजूर सजदा करने से मना करते हैं, लिबास सादा पहनते हैं, कोई बड़ा तख्त नहीं लगाते, कोई बड़ा नबी पाक महल नहीं बनाते। हुजूर जमीन पर तशरीफ फरमा है, वहीं वुजू करते हैं, और किसी को हुजूर रगबत भी नहीं देते ये काम करने की। लेकिन बावजूद इसके जो वहां कैफियत उर्वा बिन मसूद ने देखी, वो सही बुखारी में मौजूद है। कहने लगे मैं अजीब नजारा देख के आया हूं कि हुजूर बलगम शरीफ अपने नाक से निकालते हैं। बलगम मां बड़ा प्यार करती है ना बच्चे से, तो उसकी नाक से या गले से कभी बलगम निकल आए तो अम्मा ना ऐसे ऐसे इधर मुंह करके फेंकती है, ऐसे करके फेंकती है, कभी निकालनी भी पड़ जाए। सही कह रहा हूं मैं? लेकिन ये देखें, और ये उन लोगों की बात है जो आम लोग नहीं, ये उर्वा जमी सहाबा की बात कर रहे हैं। और ये बंदे कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसे समझदार लोग, हजरत उमर जैसे लाखों मुरब्बा मील की हुकूमतें चलाने वाले लोग, हजरत उस्मान गनी की तरह के लोग जो जिस कारोबार में भी हाथ डालते हैं 4 चांद लगा देते। हजरत मौला अली शेर खुदा जैसे इल्म हिकमत और दानाई वाले लोग, ये क्या करते हैं? उर्वा कहने लगे कि नबी पाक के नाक मुबारक से बलगम निकलती है तो अपने चेहरों पे मान लेते हैं यार, और ये सही बुखारी में मौजूद है, वो अपने जिस्मों पे मलते हैं। और कहने लगे जब वो वुजू करते हैं ना हुजूर, तो वो जो वुजू का बचा हुआ पानी है, उसके लिए उनके जज्बात इस तरह के हैं कि लगता है वो लड़ पड़ेंगे आपस में, वो लड़ेंगे कि ये कतरा मुझे चाहिए, ये हुजूर के मुकद्दस जिस्म से लगा हुआ है। और मेरे इमाम को तो फिर बात कहनी आती है ना। आला हज़रत फरमाते हैं जो हुजूर के कदमों से लग के धोमन बन जाए ना, वो तो आबे हयात होता है। वो पी लेने वाले तो मरते ही नहीं वो लोग तो बातनी तौर पर हमेशा जिंदा रहते हैं। कहते हैं जिसके कदमों का धोवन है
آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، اور جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے، اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے حکم ماننے، تیزی دکھاتا ہے۔ اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا رعب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے۔ کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کے دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں گے، وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے، ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط، اور امت سوال جواب کر رہی ہے، امت ترازو لے کے بیٹھی ہے کہ اتنا علم تھا معاذ اللہ اور اتنا نہیں تھا، یہ کر سکتے تھے اور یہ نہیں کر سکتے، ان کو یہ کہنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہ تو ہمارے بزرگ پرانا فیصلہ کر گئے، وہ کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اور حضور رب کے بعد سب سے بڑے ہیں، یہی مختصر قصہ ہے۔ تو حضور سید عالم کے ساتھ جو قلبی وابستگی ہے، نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی۔ ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے، پھر اس کے ادب اداب زیادہ نہیں رہتے، یہ ایک مزاج ہے۔ عام آدمی، چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو، عام آدمی جو ہوتا ہے نا وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے، لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے، ادب کرتے ہیں، کوئی بے ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے، دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گیا مجھ سے، آپ ناراض نہ ہوں لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر تو لینے دو۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو تڑپ، ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی، تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر، اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا اب اپنے اپنے گھر جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو، اب جاؤ۔ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، طمانینت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، میں منتظر تھی، میری روح، میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے۔ ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا، میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں، میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگوں نے آنا جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہیں اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا، یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو۔ فرماتے ہیں میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا وہ ایوب تو اوپر ہے اور حضور نیچے ہے، پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے،
اور इमाम फरमाते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले। कहा हुजूर दीजिए। फरमाते हैं सारी रात मैं एक दीवार के साथ पीछे होकर बैठा रहा, सारी रात ये सोचता था कहीं मैं वहां न चल दूं जहां हुजूर आराम फरमा हो, मेरे कदम ना आ जाए। मैं तड़पता रहा, मकसूद पास आ गया है, वो चीज हासिल हो गई है, लेकिन उसकी तड़प में इजाफा हुआ है, एहतराम बढ़ा है। यानी अब सोच रहे हैं कि मैं उनका अदब कैसे करूं, उनसे मोहब्बत कैसे करूं, किस एजाज से उन्हें बिठाऊं। फरमाते हैं कि तड़प के मैं सुबह हाजिर बारगाह हुआ। मैंने कहा या रसूलल्लाह करीम करम हो जाए, मेरी तो बिसात ही नहीं, मैं छत पे कैसे गुजारा करूंगा। तो हुजूर फरमाने लगे मेरे पास तो लोगों ने आने जाना है, मैं तो नीचे जरा आसानी महसूस करता हूं, यही ठीक। या रसूलल्लाह आपकी बात ठीक है, पर करीम अगर करम हो जाए ना तो मेहरबानी होगी। अल्लाह के रसूल ने जब नजर मुबारक उठा के हजरत अबू अय्यूब अंसारी का चेहरा देखा ना, ख्याल आया मुसलमान नेक बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद तो आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि। हुजूर ने जब नजर फरमाई और उनकी आंखों में चमकते हुए आंसू देखे तो हुजूर फरमाने लगे मैं समझ गया हूं तू ना ऊपर रह पाएगा ना सो पाएगा, तू बच्चे लेके नीचे आ जा, मैं ही ऊपर चला जाता हूं। सहाबा की वो जो खास कल्बी कैफियत है रसूल पाक के साथ, मेरे संगियों देखो मिलाद शरीफ का जो झंडा है वो भी मिलाद शरीफ का ही है, वो मिलाद का झंडा। ऐसा ना हो कि मिलाद का झंडा किसी गली में पड़ा हुआ नजर आए, मिलाद पे छपने वाला इश्तिहार पोस्टर किसी जगह गिरा हुआ नजर आए। ये जो लंगर शरीफ है ना, तबर्रुक के चावल, ये हुजूर के मिलाद से वाबस्ता है, ये गलियों में बिखरे हुए नजर ना आए। इस तरह की कैफियत ना हो कि महसूस हो कि जनाब ये तो एहतराम वाले लोग हैं, ये लोग तो हुजूर की मोहब्बत की बात करते हैं। महबूब की निस्बतों का एहतराम भी मोहब्बत ही का एक पहलू होता है, खास बारफ्तगी नबी पाक की जात के साथ खास। और फिर उन लोगों ने ना उन चीजों को भी छेड़ा जिनकी शरीयत में गुंजाइश थी। शरीयत के दो हुक्म हैं, एक अजीमत है, एक रुखसत है। एक ये है कि अगर हालात बड़े सख्त हैं, बड़े गड़बड़ हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाएं, रुखसत है, इजाजत है। और एक ये है कि आप डट जाएं ना हालात के सामने, फिर अल्लाह मददगार है। एक ये है कि गुंजाइश है, गुंजाइश है, और एक ये है कि दिल नहीं मेरा मानता, मैं गुंजाइश का क्या करूं, मेरी तबीयत नहीं मानती। चलें एक बात और खोल देते हैं, एक होता है हुक्म, एक होती है रजा। इन दोनों में फर्क होता है। वो जी मैंने हजरत साहब से कहा जी मुझे इजाजत है मैं जाऊं, उन्होंने कहा जाओ मैं छुट्टी लेके आया हूं। भाई आपने छुट्टी मांगी थी, हजरत ने दे दी, उस्ताद जी ने दे दी, ये तो हुक्म है, लेकिन तुम्हें भांपना चाहिए था ना उनकी मर्जी क्या है, उनकी रजा क्या है। रजा तो इस तरह की होती है कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। मेरा एक देहाती माहौल से ताल्लुक है। हमारे सरकारी स्कूलों में ना एक मॉनिटर बना देते थे, जो बच्चा लायक होता था ना वो वो मॉनिटर बन जाता था, हालांकि लायक होता था, सियाना होता था, लेकिन मॉनिटर बन के ना उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती थी, फिर उसको कुंजियां ही मिल जाती थी। उसी ने सबसे पहले आना है, उसने सबसे बाद में जाना है, हर चीज उसके सुपुर्द। प्यार जो ज्यादा करें उनकी जिम्मेदारियां भी ज्यादा होती हैं। ये क्या बात हुई कि मेरी मोहब्बत ज्यादा है तो मैं मस्जिद में गैर हाजिर हूं। बयान अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।